वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ को लेकर सरकार ने आम लोगों के लिए राहत दी है। सरकार ने पीएफ में टैक्स फ्री निवेश की सीमा को एक खास कैटेगरी के लोगों के लिए बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा और इसमें पेच कहां फंसा है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। वो लोग जिनके पीएफ खाते में एम्प्लॉयर की तरफ से कोई योगदान नहीं दिया जाता है, उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा। यही एक महत्वपूर्ण पेच है। एम्प्लॉयर की तरफ से योगदान वाली शर्त का मतलब ये है कि निजी क्षेत्र के ज़्यादातर लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसका फ़ायदा ज़्यादातर सरकारी नौकरी वाले लोगों को मिलेगा। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं और आपका ईपीएफ अकाउंट है, तो उसमें आप और आपकी कंपनी 12% योगदान करते हैं। दोनों को मिलाकर इसमें 2.5 लाख रुपए सालाना योगदान होता है, या इससे कम होता है तो इस पर मिलने वाला ब्याज बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। लेकिन आपने 2.5 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा योगदान किया, मान लीजिए 3 लाख रुपए। ऐसे में सरप्लस योगदान 50,000 रुपये पर जो भी ब्याज आपको मिलेगा उस पर आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। अगर आप वॉलंटियरी प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक के कुल सालाना निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं देना होगा। असल में इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे मामले पकड़े जिसमें बहुत से बड़े निवेशक टैक्स बचाने के लिए पीएफ में अपनी इच्छा से स्वैच्छिक भविष्य निधि के द्वारा अतिरिक्त निवेश करते थे। ऐसे ही एक निवेशक का पीएफ में 103 करोड़ रुपये जमा थे, तो एक व्यक्ति का 86 करोड़ रुपया। इन्हें इस जमा पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। इसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने 2.5 लाख रुपए और फिर 5 लाख रुपए से ज़्यादा के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा था, 1 अप्रैल से कर्मचारियों के 2.5 लाख से ज़्यादा के सालाना पीएफ योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाएगा। ये टैक्स सिर्फ एम्प्लॉय के योगदान पर लगेगा। एम्प्लॉयर का पीएफ योगदान पहले की तरह टैक्स फ्री रहेगा। अब सरकार ने जो बदलाव किया है उसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए तक के पीएफ योगदान को टैक्स फ्री किया गया है जहां एम्प्लॉयर योगदान नहीं करता। इसका मतलब यह है कि इसका फायदा ज्यादातर सरकारी नौकरी वाले लोगों को मिलेगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बजट में घोषित 2.5 लाख रुपए तक के योगदान ही टैक्स फ्री रहेगा। जाहिर है कि यह नियम उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी इच्छा से टैक्स बचाने के लिए पीएफ में निवेश करते हैं, और ऐसे लोगों पर अंकुश के लिए ही ये कदम उठाया गया है। पीएफ को लेकर यह नया नियम नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।